गायन्ति ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज इसका अप डाउन होता है। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्म में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संजीवी ब्रह्मलीन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा सप्तमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। ये संसार माया की नगरी है। बड़ी चमक दमक है इसमें, आसार कुछ भी नहीं है, सब आसार भरा हुआ है। सार कुछ भी नहीं, आसार है, लेकिन दिल को लुभाने वाली। हम लोग अपने जीवन में किया क्या है आज तक, कभी सोचा है? उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। संसार के लोगों ने क्या क्या किया उसका हिसाब रखते हैं, लेकिन आपने क्या किया अपने बारे में कुछ पता नहीं है। वक्त बिता देता फिरे, पूरा जिंदगी बिता दिया मेरा तेरा में, लेकिन अपने को नहीं जान पाया, अपने को नहीं जान पाया। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी पहुंचा, भगवान बुद्ध से कहा, हे बनते, हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी रहता हूं, हमारा दुख मिट जाए इसके लिए कुछ उपाय कीजिए। आप ये बताओ, आप अपने जीवन में क्या क्या किया है? तो कहता है, हम अपने जीवन में बहुत बड़ा व्यापारी हैं, व्यापार किए हैं। और क्या किया? बोला हमारे बीवी और बच्चे हैं। और क्या है? बोला हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, समाज है, हमारे मित्र दोस्त हैं, सबको बनाने में बहुत समय लगा है। भगवान बुद्ध ने पूछा तो अपने लिए क्या किया है?
मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने ये सब जो किया है तो दूसरे के लिए किया है, तो अपने लिए क्या किया है? अरे हमें मालूम नहीं है कि मैं अपने लिए क्या किया। बोला देखो, संसार में जो चीज़ के लिए तो जीवन लगा दिया है, खून पसीना किया है, वो सब छूट जाएगा, वो सब तुमको साथ नहीं देंगे। आज छूटे चाहे कल छूटे, छूटना ही है, क्योंकि तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है वो छूटेगा। अगर मान लो कि सब कुछ छूट गया तो तुम्हारे पास, तूने अपने लिए क्या किया बताओ? कहा कुछ नहीं, अपनी जिंदगी को बेकार कर लिया है। अपनी जिंदगी को बेकार कर लिया है। लेकिन बुद्ध हमारे लिए कुछ बताइए। हमारी चेतना सोई हुई है दुनिया में, हमारी चेतना को जगा दीजिए। आप संत हैं। भगवान बुद्ध को दया आई, बोला ठीक है, तुम कल अंधेरे में हमारे पास नहा धो करके आना। वो सज्जन नहा धो करके गया भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध ने डंडा उठाया और डंडा उठा के ले डंडा ले डंडा ले डंडा दे रहे हैं। बड़ा बुद्ध, मैं आपके पास आया कुछ सीखने के लिए, आप हमको पीट रहे हैं। मैं चोर तो नहीं हूँ कि हमको पीट रहे हैं आप। बुद्ध पीटे जा रहे हैं। बोला तुम क्या चाहते हो, बोलो। बोला हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हमको छोड़ दीजिए, हमको दर्द हो रहा है, आप पीट रहे हैं। बोला तू चाहते क्या हो? बोला अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, हम मर जाएंगे। बोला ज़िंदगी चाहता है? हाँ, अपना ज़िंदगी चाहता है। ज़िंदगी अगर चली जाए तो कुछ मिलेगा? बोला तब तो कुछ नहीं मिल पाएगा। ज़िंदगी से सब कुछ मिलता है। ज़िंदगी से जो मैं माया जोड़ा था, ज़िंदगी से ही सुख शांति को पाऊंगा। बोला अब तुम्हारी समझ में आ गई है। तो तूने अपने लिए क्या किया है? बोला अपने लिए कुछ नहीं किया। छोटा बच्चा को देखे है? छोटा बच्चा अपनी मस्ती में रहता है, नहीं उसको कोई चिंता परवाह है? कल क्या खाएंगे, परीक्षा में पास करेंगे कि फेल करेंगे? 4-5 साल के बच्चा को है कुछ खबर? कोई खबर नहीं। उसको अगर कोई कहे कि तो परीक्षा में फेल कर जाएगा, तो पढ़ता नहीं है, तो वो समझेगा वो बिल्कुल कोरा है, उसको कुछ करना नहीं है। लेकिन हम टेंशन में हैं। कितना टेंशन है हमारे दिमाग में, नहीं? चेहरा देखिए तो लगता है पागल है। चेहरे में हंसी नहीं है, चेहरे में प्रसन्नता नहीं, क्योंकि अज्ञान में जी रहे हैं हम। चेतना में नहीं जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं। जब लग सत्य स्वरूप न सूझत, जब तक सत्य स्वरूप नहीं सूझेगा, जब तक लक्ष्य का पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, उल्टा पुल्टा काम करते रहेंगे और जीवन का दुख बढ़ता चला जाएगा। घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। अपने लिए कुछ करें। अपने लिए कुछ कब करते हैं? जब ध्यान करते हैं। अपने आप को, आपन ही को खोज मिले जब राम सने ही। जब अपने को खोजते हैं, जब गंभीर चिंतन में होते हैं, मन में, चाहे आप सोए हुए ही क्यों न हो, लेकिन संसार की दुर्दशा को देखिए। क्या है संसार? कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। किसी को खाने को रोटी नहीं है, किसी को पहनने का कपड़ा नहीं है, किसी को सब कुछ है
और किसी को कुछ भी नहीं है लेकिन अपने मित्र को देख करके परेशान है। अगर मित्र ने बढ़िया मोटर कार खरीदा है, देख लिया, तो हमें भी ऐसा मोटर कार होता तो बहुत अच्छा होता है। किसी का आलीशान बिल्डिंग है, हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारा मन किलस जाता है कि हमको भी ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि हमें भी उतना होता तो अच्छा होता, लेकिन उस व्यक्ति से जाकर पूछिए जिसकी बहुत ऊंची अटारी है, ऊंचा मकान है, बहुत धनवान है, बहुत संसार में मान प्रतिष्ठा है, क्या उसके जीवन में सुख है? उसके जीवन में कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे चक्रवर्ती को सुख भारी, चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख भारी, तुलसीदास विचार कहे हरिनाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना, आत्मज्ञान के बिना हम संसार में दुखी हैं। हम शरीर की बहुत परवाह करते हैं, हम अपने धन की बहुत परवाह करते हैं, हम अपने बेटा बेटी की बहुत परवाह करते हैं। तो क्या परवाह नहीं करें बाबा? आप ऐसा सवाल कर सकते हैं, क्या परवाह नहीं करें बाबा? परवाह कीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए। उसको पढ़ाइए, लिखाइए, उसको योग्य बनाइए, अपना मत समझिए, अपना मत समझिए। अपना समझिएगा तो दुख होगा, भगवान का मान लीजिएगा तो आपको दुख नहीं होगा। अपना मानिएगा तो दुखी होगा, और ईश्वर को मान लीजिएगा, ईश्वर का मान लीजिएगा तो दुख नहीं होगा। एक सेठ जी था, तो सेठ जी की माता पिता ने शादी कर दिया। शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो विदेश चला गया व्यापार करने के लिए। इधर घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, बेटा छोटा ही था, 5-6 महीना का होगा बच्चा को। पत्नी को छोड़ दिया ही और काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। बच्चा धीरे धीरे माँ ने पालन किया बच्चा का, बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा एक दिन कहता है अपनी माँ से, माँ पिताजी कहाँ है? तो कहा बेटा तुम्हारे पिताजी विदेश में रहते हैं, तो माँ दर्शन नहीं कराओगी? बोला हाँ देखो विदेश तो बहुत दूर है बेटा। बोला नहीं माँ मैं दर्शन करूँगा, दर्शन कराओ। तो माँ ने सोची कि चलो बार बार बेटा बोल रहा है तो मिला देते हैं। माँ पूरी तैयारी कर ली और यात्रा शुरू कर दी, अपना बेटा को लेकर के चल दिया। उधर चल दिया, एक रात में एक धर्मशाला में ठहर गए। तो रात में एक धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में बड़ी भीड़ लगी, कोई कमरा खाली नहीं, और सर्दी का दिन, शीतलहरी हवा चल रही है। बच्चा रास्ते में बीमार हो गया, हैजा हो गया, हैजा उल्टी दस्त। उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया, ठंड का मारे थर-थर काँप रहा है। अब सब धर्मशाला का हर कमरा भरा हुआ है, जहाँ भी जाए, जिस कमरा में जाए कि बाबू हमको थोड़ा सा जगह दे दो, हमारा बेटा बीमार है, रात भर रहेंगे, सुबह चला जाऊँगा, भागो भागो यहाँ से, जगह खाली नहीं है, भागो। हर आदमी डांट करके भगा देता था, पागल है, भागो, मैंने पैसा लगाया है, हमें कमरा बुक कराया है तुम्हारे लिए, जाओ बाहर निकलो। सब धक्का दे करके बाहर निकाल देता था। उसका बाप जो है, लड़का का बाप भी
अपना घर आ रहा था, तो रात हो जाने के कारण उसी धर्मशाला में ठहर गया था। तो उसके कमरा में भी गया था उसकी पत्नी अपने बेटा को लेकर के, लेकिन वो भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, चलो हमको रात में सोना है, हमको सफ़र करना है आगे, यहाँ नहीं रहने दूंगा मैं। वो भी धक्का दे के निकाल दिया। उसकी माँ क्या करती है, अपना बेटा को लेकर के गाछ के नीचे खुली हवा में बैठ जाती है। कड़ाके की सर्दी है और रात में उसका बेटा दम तोड़ देता है, मर जाता है। सुबह उठ करके हल्ला हो गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया। शरीर अकड़ गया, ठंडा हो गया, जैसे सोया था उसी रह गया, अकड़ गया। जब पता चला कोई मर गया है तो उसका बाप भी आया है। भीड़ भाड़ देख करके कौन मर गया देखते हैं, तो उसकी माँ रो रही थी। है सब जल रहा है, छन छन करके सब जल रहा है। सब जल रहा है। भगवान बुद्ध कहते आनंद
कोई नहीं स्थिर सभी पटपटो ही। सत्य शांति एक स्थिर, सत्य शांति स्थिर है। कहीं सुख नहीं मिलेगा, आप कहीं चले जाइए। कोई हिमालय पहाड़ पर जाकर के कोई गर्मी खोजे तो हिमालय पहाड़ पर गर्मी मिलेगी? वहाँ बर्फ ही बर्फ। कोई अफ्रीका के सहारा के रेगिस्तान में जाकर के कोई ठंडक खोजे, जहाँ पेड़ पौधा का टकराने से भी आग लग जाती है, भीषण गर्मी है, वहाँ जाकर के कोई ठंड खोजे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस संसार में सुख है नहीं, झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, खलक कभी न चवे न काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। संसार में सुख नहीं है, लेकिन हम संसार में सुख खोजते हैं। कुत्ता को देखे हैं? कुत्ता हड्डी को चबाता है, कुत्ता हड्डी को चबाता है ना, और उसी के मुंह से खून निकलता है। अब कुत्ता कहता है हमको बड़ा आनंद आ रहा है। अरे तो आनंद तो तुम्हारा ही आ रहा है, तुम्हारा खून ही अपना खून को चाट रहे हो। जब लगे सत्य स्वरूप न सूझत, जब तक सत्य का स्वरूप सूझेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, तब तक उसी तरह से हम लोग भी हड्डी चबाते रहेंगे। अपने आपा में आइए। फलाने के पापा, फलाने की मम्मी कब तक बने रहिएगा? न अब फलाना का बेटा कब दिन बने रहे, कितना दिन बने रहिएगा? शादी के पहले बाप बेटा को कौन लगता था? मैं लगता था। शादी होने के पहले बाप बेटा का संबंध था, माँ बेटा का संबंध था। जो बीच का संबंध है सब अधूरा है, नासवान है। लेकिन हमारा अनादिकाल से संबंध है उस परमात्मा से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख नासी। हम ईश्वर के सनातन अंश है, कभी छूटने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं एक राजा हमको अपने राज्य से निकाल सकता है, नहीं एक बेटा बाप को घर से निकाल सकता है, लेकिन परमात्मा अपने बेटा को घर से कभी नहीं निकाल सकता है। संबंध कभी तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि सनातन संबंध है न। ईश्वर से करते जाना प्यार, वो नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो गए पार, वो नादान मुसाफिर। बैठ के सुनिए महंत जी, तो सुनिए, केवल खाने पकाने में लगे, तो सुनिए भी। ईश्वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो गए पार, हो नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा। हाँ, जीवन क्या है? अनमोल हीरा है। लेकिन हम इसको बेच रहे हैं। अपनी आत्मा को हम न सत्संग करते हैं, न ध्यान करते हैं, न सदाचार का पालन करते हैं, न शिष्टाचार का पालन करते हैं, न हम में मानवता है। दौड़े जा रहे हैं पागल की तरह। बेवकूफ़ है कि नहीं? बेवकूफ़। अपना धन के लिए प्रयास नहीं कर सकते। भजन ध्यान अपने जीवन में नहीं है। भोगते फिर रहे हैं, ज्ञान छाटते फिर रहे हैं, अपने पास तो कुछ है नहीं, और ज्ञान बांटते फिर कभी दौड़ रहे हैं। सब मूर्खता है, सब बेवकूफ़ी है। जमराज हमें भी एक दिन बहुत पीटेगा न, जब हमारे पैकेट में कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा।
राम नाम अमर नाम भजो भाई सो। राम नाम जो है अमर नाम है, भजो भाई सो। असल बात है मन को काबू में करना, मन को विषयों से बचाना। पत्थर को देखे हैं, पत्थर समुद्र में रहता है लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं जाता है, जाता है? एक बूंद पानी नहीं जाता है। एकदम नमक हराम है नहीं? पत्थर कितना नालायक है, समुद्र में रहता है लेकिन एक बूंद पानी पत्थर में नहीं जाता है। हम भी पत्थर की तरह बने हुए हैं, चिकना घड़ा बने हुए हैं, बोलते हैं चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा बने हुए हैं। लाज नहीं है, शर्मिंदा नहीं है, सब कुछ खो दिए। और कुछ तो बचा ले, लाज धर्म, सब कुछ क्यों खो दिया है? तेरे दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। विषय वासना को छूटना, इसमें सुख नहीं है, सुख अपनी आत्मा में है। ये जब ज्ञान हो जाएगा अपने अंदर से, जैसे कोई आदमी उल्टी कर देता है तो उल्टी को खाएगा, बमन को खाएगा कोई आदमी? लेकिन कुत्ता बमन करता है, खाता है। संत महात्मा जिसको बमन कर देते हैं उसको फिर चाटते नहीं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज जंगल में रहते थे, बड़े विद्वान थे, त्रैकालदर्शी थे महर्षि वेदव्यास। तो वेदव्यास जी महाराज के साथ जो कुछ लिखते थे, उनका शिष्य था, उसका नाम था जैमिनी। तो जैमिनी उसको संशोधन करता था, कुछ गलती हो जाती थी तो सुधारता था। तो एक दिन महर्षि वेदव्यास ने लिखा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। हमारी इंद्रिय इतनी बलवान है, इंद्रियों का समूह इतना बलवान है, इतना गठित है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है। इस लाइन पर उन्होंने कलम चला दिया, बोला गुरुदेव ठीक नहीं है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि मां कर्षति, विद्वान को आकर्षित नहीं करती है। तो वेदव्यास जी महाराज सोचे ठीक है, मौका आने पर अभी क्या कहें, मौके पर बात बताएंगे, मौका पर बताएंगे। महर्षि वेदव्यास तो पहुंचे हुए थे, अपने शिष्य की परीक्षा लिया। जंगल में जहाँ जैमिनी रहते थे और गुरु जी का जो साहित्य है उसको संशोधन करते थे, भजन भी करते थे। वहाँ पर शाम के समय में मूसलाधार बारिश होने लगी और एक सुंदरी नारी वहाँ पहुँच गई, बड़ी सुंदर, कपड़ा भींगा हुआ था। बोला महाराज जी, हम रास्ता भटक गए हैं जंगल में, अब रात का समय हो गया है, हम कहाँ जाएंगे? अगर आपका आदेश हो तो मैं ही ठहर जाए रात में। तो जैमिनी जी कहते नहीं देवी, ये संत महात्मा का रहने का जगह है, इस जगह में आपको रहना उचित नहीं है, आप दूसरी जगह चले जाइए। बोला महाराज हम अकेले हैं, रात में कहाँ जाएंगे? बार बार उन्होंने भी नहीं किया। तो महर्षि जैमिनी ने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, रह लो, रहने का जगह दे दिया। बोला इस कमरा में रह लेना, लेकिन सुनो ये जंगल है, कमरा खोलना नहीं, कोई भी खुलावे, चाहे मैं भी खुलवाऊं तो कमरा रात में मत खोलना।
वो अपने बेड पर जाकर सो गई महिला। इधर जो पुस्तक का संशोधन कर रहे हैं, इनके मन में विषय वासना जाग जाता है, तो नारी का चिंतन होने लगता है और दरवाजा खुलवाने के लिए आते हैं। वो नारी दरवाजा नहीं खोलती। कितना हूँ कि बाढ़ पीटते हैं, वो नारी दरवाजा नहीं खोलती। अंत में क्या करते हैं, तो उसका जो झोपड़ी थी उसका छान होता है, छान को फाड़ कर के अंदर घुस जाते हैं। अंधेरे में क्या देखते हैं, प्रकाश हो जाता है। अंधेरे में प्रकाश हो जाता है। क्या देखते हैं, पहले वार्तालाप हो रही है अभी दोनों में। जैमिनी कहते हैं हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, हमसे विवाह कर लोगी? बोला हाँ, एक शर्त है, एक शर्त पर करेंगे। बोला क्या? बोला हमारे समाज का ऐसा नियम है कि जो दूल्हा है वो घोड़ा बनता है, हम तुम्हारी पीठ पर बैठेंगे, अब मंदिर तक जाना पड़ता है, ये शर्त तुम्हें कबूल है? बोला हाँ कबूल है। तो घोड़ा बन गया फट से, वो घोड़ा बन गया और बाहर से बेदब, और वो लड़की जो है सवारी करती है, चाबुक से मारती है। इतने में क्या देखता है, वेद व्यास जी महाराज खड़े हैं। अब वो शर्मिंद हो जाता है। बोला कहो जैमिनी, मैंने जो लिखा था सही है कि गलत? बोला गुरुदेव बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, 100%। बोला तब तूने कलम क्यों चलाया? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस मपी कर सकती। इंद्रिया बहुत बलवान है ना। पलटू साहब कहते हैं यह मन में जालिम जोर दे बरजय नहीं माने, अब भागत साकल तोड़ दे बरजय नहीं माने। जो ये मन को बस में करना चाहता है उसको साधन भजन में पूरा फिलना पड़ेगा, बढ़िया से ध्यान भजन करना पड़ेगा, अच्छे महापुरुष के संग में रहना पड़ेगा, तब उसको ज्ञान होगा, तब उसको ज्ञान होगा। महापुरुष का संग करते करते कुछ अच्छाई उसमें भी आ ही जाएगा। भगवान बुद्ध का संग किया आनंद ने, तो बहुत सारा अच्छाई तो आ ही गया। इसलिए अच्छी संगति में रहिए, बुरी संगति कभी मत करिए। साधन भजन कीजिए, भजन कीजिएगा तो भगवान की कृपा होगी, भजन कीजिएगा तो आपका अंदर का आँख खुल जाएगा। भजन करिएगा तो सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपको सेवा करेगी। शेख फकीर थे और संत रविदास एक ही समय में हुए थे। शेख फकीर और संत रविदास। तो संत रविदास रात्रि का समय था, रविदास जी महाराज भजन में बैठे हुए थे और उनकी झोपड़ी में किसी ने आग लगा दिया। धाए धाए जल रहा था। शेख फकीर को अपने योग बल से पता चल गया। शेख फकीर को अपने योग बल से पता चल गया कि हमारा मित्र का झोपड़ी जल रहा है, घर जल रहा है। वो योग बल से वहाँ आ गए और बाल्टी से जल लेकर के उसको बुझा दी। देखिए योग में कितना शक्ति है, कितनी पावर है। और वो योग साधना हम नहीं करते हैं
केवल लकीर पीट रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। हंस को तो बेचारा दाना मिलेगा, कौआ मोती खाएगा। बड़े बड़े जटाजूट वाले, बड़े बड़े बाल वाले, दाढ़ी वाले साधु कहलाएंगे, अब बेचारा भजन करने वाला को साधु नहीं मानेगा। अच्छाई को कोई परखेगा नहीं, बुराई को सब परखेगा। कलयुग में तो अभी तो कलयुग का पहला चरण है, अभी तो 5,500 वर्ष कलयुग के बीते हैं। अब कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। बताओ, 4,32,000 वर्ष कलयुग का है, अभी 32,000 भी नहीं बीता है। अब क्या होगा? अभी ये हाल है, फिर क्या होगा? न कोई किसी को बाप समझेगा, न किसी को बेटा समझेगा, न संसार में कोई इज्जत प्रतिष्ठा रहेगा, एकदम खून की धारा बहेगी। संत महात्मा कहते हैं, अपने आप को जानिए, अपने आप को संभालिए, केवल दुनिया को देखते मत रहिए, अपने आप को संभालिए। करता जो नित अभ्यास ना विश्वास, अभ्यास कीजिए। ध्यान भजन हीन लही हो न प्रबुधन, को कहाँ भय सुभक्त पढ़ी गाय मात्र मन। चित अति चंचल विषय रत केवल, सप्रेम भजन बल पाबु न साधन बिल। ध्यान भजन साधन करो चित आपन तन। ध्यान भजन साधन के लिए मैं कह रहा था, पत्थर में एक बूंद पानी नहीं घुसता है, घुसेगा, रहता है समुद्र में, लेकिन पत्थर में एक बूंद पानी नहीं घुसेगा। क्यों? उसका कोई संस्कार नहीं है। हाँ, मन में विषय वासना भरा हुआ है, कोई संस्कार नहीं है सत्संग का, बस केवल खाने कमाने के लिए अपना झोला लेकर आ गया। कल्याण होगा? इस लोभ लालच से कल्याण होने वाला नहीं है। वास्तविकता को समझो, बहुत मार लगेगी। हाँ, ऐसा मत समझो कि हम जो करते हैं सो अल्लाह मियाँ भी नहीं जानता है, अल्लाह मियाँ को सब पता है। हाँ, इसलिए सावधान, अपने आप को सावधानी में रखो। अगर साफ सड़क पर लिखा रहता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटने में 1 मिनट का देर नहीं लगेगा, कहीं के नहीं रहोगे मुँह दिखाने लायक, है ना? कहीं का मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए ऐसा नहीं समझो कि हम जो करते हैं अल्लाह मियाँ भी नहीं जानता है, अल्लाह मियाँ को सब पता है। एक था रहीम मियाँ, तो रहीम मियाँ रोज़ा रखता था, और रोज़ा रखता था तो उसमें नहाने का प्रथा है ना? तो शाम के टाइम में नहाने जाता था रहीम मियाँ अपने साथियों के साथ, तो छिप करके वो पानी भी पी लेता था और खा भी लेता था। अब बोलता था हमारा रोजा है। भंडा फोड़ कैसे हुआ? जब गोता लगाया हो तो अंदर में पानी पीने लगा, घटाघट पानी पीने लगा। और टेंगरा मछली जो होता है, टेंगरा कांटा वाला टेंगरा मछली फंस गया कंठ में। अब छटपटाने लगा वो रहीम मियाँ, छटपटाने लगा रहीम मियाँ। उसके साथी खींच करके ले गए कि लगता है मर जाएगा, ये लगता है मर जाएगा। उसको खींच करके ले गया कहाँ? नदी के किनारे। डॉक्टर वैद्य आया, बैठिए बाबा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। डॉक्टर वैद्य आए, है ना? डॉक्टर वैद्य आए और डॉक्टर वैद्य ने देखा
आला वाला लगा करके तो सब कुछ ठीक है है, नस नाड़ी ठीक है चल रहा है, टेम्परेचर ठीक ही है, बीपी भी ठीक ही है। समझ गया। बोला रहीम मियाँ क्या कर रहे थे? तो नहा रहे थे। क्या बोला? नहा रहे। बोला रोजा है आपका? बोला हाँ रोजा है। बोला रोजा वोजा नहीं है आपका, आप छिप करके खाते भी हैं और छिप करके पानी भी पीते हैं। टेंगरा मछली फंस गई आपके कंठ में, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके निकाल दिया। सज्जन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है भाई। आग के अंगारे पर होकर के चलना पड़ेगा भाई। हाँ 28 प्रकार का नरक बताया गया है। अब पापी को इस तरह से दंड दिया जाता है, कामी क्रोधी लोभी, बहुत बुरी तरह से यातना दिया जाता है। पर स्त्रीगामी, पर पुरुषगामी, दूसरे का धन हरण करने वाला, अरे शिष्य धन और शोक न हरे ही, ऐसे नरक, ऐसे गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य का धन तो हरण कर लिया, ज्ञान नहीं दे पाया, ज्ञान वैराग्य देख करके उसको ऊपर नहीं उठाया, उसको सत्संग और भजन में नहीं लगाया, ऐसे गुरु भी घोर नरक में जाते हैं। मानुष जन्म सुधारो साधो, मानुष जन्म सुधारो। कबीर साहब कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमत ले, हो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल। यह मन तो है हस्ती मस्ती, खाया मिट्टी की, और सांस सांस में नाम सुमत ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल, पल की खबर नहीं। चेद वेदी द सत्यमस्ति न चेदि हा वेदी न महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु कुचित धीरा प्रत्यासमात् लोकानिमृता। एक मोहम्मद रहीम थे, तो मोहम्मद रहीम दीनार नाम में पड़ गया, मोहम्मद रहीम दीनार। तो दीनार नाम कैसे पड़ गया उनका? एक बार मोहम्मद रहीम जा रहे थे, नाव से यात्रा कर रहे थे, उस पार में जाना था उनको सत्संग करने के लिए। तो उनसे गलती हो गई कि उनके पैकेट में एक पैसा नहीं था, नाव पर जाकर बैठ गए और नाविक ने नाव खोल दिया, पैसा मांगा, सबने पैसा दे दिया, इनके पास पैसा था नहीं। इनको बहुत बेइज्जत किया, इनको बहुत पीटा, है ना, बहुत पीटा, इनको घायल हो गए, सिर उठ फोड़ दिया। बोला तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम क्यों चढ़ गए? बहुत लज्जित हुए बेचारे। खुदा को दया आ गई, खुदा को दया आ गई अपने भक्त पर। क्या देखते हैं, हजारों मछलियाँ अपने मुख में सिक्का लेकर के तैरे चली आ रही, और नाव पर कूद कूद करके वो सिक्का फेंक देती है। दृश्य देख करके नाविक का हृदय द्रवीभूत हो गया। बोलो देखो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर कुछ भी नहीं आपके पास है, धन दौलत कुछ भी नहीं कमाया आपने, लेकिन भजन कमाया है आपने, सदाचार और शिष्टाचार का पालन किया है, हाँ, भजन नाम की कमाई आपने किया है। नाम जपै सो धनपति और सकल परपंच, जो नाम जपता है वो धनवान माना जाता है। यही परमात्मा का नाम जपने की जरूरत है, सत्संग करने की जरूरत है ना। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बहुत धन जोड़ करके भी क्या करोगे, बहुत मान सम्मान दुनिया में हो गया तो क्या हुआ, वहां तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा।
वहाँ तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में सत्संग करें, भजन करें, दूसरों का कल्याण करें, समाज, अपने हृदय में दया रखें, ज्ञान वैराग दया और राखो कहीं कबीरा दिल की, है ना। सेवा भाव रखें, सेवा करें, हम किसी को देख करके नफरत न करें, किसी से राग द्वेष न करें, किसी को देख करके चिढ़े नहीं। ये अच्छे सत्संगी का लक्षण है। नहीं, हमें एक आदर्श सत्संगी, एक अच्छा सत्संगी बनना चाहिए। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय श्री महंत ब्रह्मानंद महंती जी, है ना, और माता जी हैं, नाम हम नहीं जानते हैं, बोलो। हाँ, कनकलता माता, है ना, इनके घर में आए हैं। ये दोनों पति पत्नी बड़े श्रद्धालु हैं और अक्सर सत्संग कराते रहते हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह से सत्संग होवे, संत महात्मा आवे, है ना। जितने भी सत्संगी भाई आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।